हेलो गुरुजी, जय श्री राधे राधे। गुरुजी, मैं आपसे कथा 2 साल से श्रवण कर रही हूँ यूट्यूब पे। आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। मैं आपका आशीर्वाद पाने आई हूँ, जिला राजस्थान हनुमानगढ़ से। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? गुरुजी, मुझे आपकी हर बातें अच्छी लगती है, जो आप धर्म के बारे में बताते हो। मान लो मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, सुग्रीव और बाली जो है ये किसके पुत्र मतलब थे? सुग्रीव और बाली किनके पुत्र थे? एक सूर्य पुत्र, एक इंद्र पुत्र। राधे राधे गुरुजी, मेरा जो पुत्र है ये झूठ बहुत बोलता है। तो आपने उसको सही बोलने के संस्कार नहीं दिए? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बेटा क्या झूठ बोलते हो आप? क्या झूठ बोलते बताओ। मैया बैठ जाओ। पढ़ाई मतलब करने के लिए जाता हो तो बहानेबाजी करता है, पढ़ाई में कभी छुट्टी कर लेता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। चलो आप ध्यान दो बच्चों पर और आप समझाओ बेटा पढ़ाई पे ध्यान देना। हम उसको सर मैंने जैसे चॉकलेट वगैरह के लिए जैसे पैसे देता था ना, उसके लिए गुल्लक इसने दिया है, वो देने के लिए बोल रहा है। अच्छा हाँ जी। ठीक है। अभी अंदर बैठेंगे तो मिलाइएगा जी। बात कराओ भैया, खड़े हो जाओ इन्हीं को। गुरुजी राधे राधे। आपके श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं पर्सनल आपसे मिलने के लिए आया था और आपसे मिल लिया, बस आपका आशीर्वाद बना रहे बस। खुश रहिए। और आपसे राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हम 3 दिन हो गया आके झारखंड से आए हुए हैं। हम बोलबम गए थे तो लिंग लाए हुए हैं शंकर भगवान का, तो घर में उससे पूजा करते हैं तो कोई हानि? तो कर सकते हैं। वो तुलसी जी के पास रखे हुए हैं आंगन में। शंकर जी को तुलसी जी के पास नहीं रखते, अलग से उनका स्थान नियुक्त करो। तो गेट के दोनों पास में शंकर तुलसी जी और स्वामी जी महाराज है, स्वामी जी के पास रख लें। ये मेरी धर्म पत्नी है, इसी से लिए लाए गए। बस कर लो थोड़ा। राधे राधे गुरुजी। हम्म। बस यही पूछना था। खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए। सबको दो भैया माइक, मौका दो सबको बात करने। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, यूट्यूब से बहुत दिन से जुड़े हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आपके पास आके। खुश रहिए। आप अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मेरा बेटा भी आया। लो, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं आपके मजोली में भी आया था घर पर, मजोली मिसेस के साथ, और मिसेस ने भी दीक्षा ली है और मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। और मेरे बचपन के मित्र है, करीबन हम 5-5 साल के थे तब से मित्र है। अब ये 48 का है, मैं 47 का हूँ। हम दोनों दीक्षा लेना चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे। हाँ जी महाराज। जय श्रीमन नारायण। 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 बैठ जाओ भैया। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। आज की कथा से मैंने सुनी थे, है ना, तुमने बोला था कि 2000 वर्ष की राम जी को आयु मिली थी दशरथ जी के द्वारा, तो वो तो 14 वर्ष रह के आए थे ना? 14 वर्ष कहाँ रह के आई थी? जंगल में। हाँ। उसके बाद जब वो राजा बने, हाँ, उसके बाद भगवान ने खूब राज्य किया अयोध्या में। अच्छा। गुरुजी बोलते हो आप अपने माता पिता की खूब बात माना करो, है ना, खूब सेवा करा करो। लेकिन मैं, है ना, आज जयपुर जाने वाला था। मैंने आपसे पहले ही बात करी हुई है ना, तो उन्होंने ऐसे बोला है मेरे लिए गुटखे की पुड़िया लेके आना। मेरे लेके जानी चाहिए या नहीं? गुटखा लेके आना? हाँ, ऐसे बोला है। 2 पुड़िया है ना, 2 पैकेट लेके आना है। बात मैं तो नहीं लाया, मेरा ध्यान है गलत है। तो मैंने गलत किया सही किया आप बताओ? नहीं, माँ बाप को गुटखा खिलाना गलत ही है, क्यों खिलाओ? मैं नहीं लेके गया फिर। बिल्कुल, माँ बाप की अच्छी बात माननी चाहिए। माँ बाप गलत रास्ता बताएं, गलत बातें बताएं तो माँ बाप की भी गलत बातें नहीं माननी चाहिए, है ना।
माँ बाप की सही बात मानो, गलत नहीं। गुरुजी मैं लड्डू गोपाल जी राजा, इनका नाम अभी अंदर बैठेंगे तब बता। सब बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, सब बैठ जाएंगे तो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जटायु जी और दशरथ जी की कैसी मित्रता थी? एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ देने के लिए गए थे। अचानक उनके रथ में दैत्यों ने बाण मारा और वह गिरने लग गए। तो दशरथ जी जब गिरे अपने रथ से, तो जटायु जी ने अपने पंखों में उनको लिटाकर धीरे धीरे उनको जमीन में उतारा था। तो जटायु जी और दशरथ जी की तब से मित्रता हो गई थी। गुरुजी तो दशरथ जी ने कहा था कि मित्र जटायु आप कुछ मांग लो। तो फिर उन्होंने राम बड़े पुत्र को मांगा, इसलिए राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था। गुरुजी एक और, क्या पुनर्जन्म होता है क्या? हाँ होता ही है, सबका पुनर्जन्म। आपका पिछला जन्म कोई रहा होगा, आगे भी कोई जन्म होगा। अब क्या रहा और क्या होगा ये भगवान को पता है। ठीक है, बस धन्यवाद। खुश रहिए। जय जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हम अपने बिहार से आए हैं, बड़े दूर से, पहला बार घर से निकले हैं इतना दूर। अच्छा जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतना बाहर हम नहीं घूमे हैं। ठीक है। घर पर रहते हैं, अपना काम करते हैं। इतना बार, पहला बार, एक बार और अयोध्या भी गए हैं, बस 2 बार ये इतना लंबा टूर किए हैं। ठीक, कुछ आशीर्वाद दीजिए हमारे परिवार को, सबको। सुखी रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हेलो नमस्ते गुरुजी। हम्म। हम सूरत से आए हैं, आपको सिर्फ टीवी में देख के हम यहाँ तक आए हैं, और हम यहाँ आके पूरा मथुरा वृंदावन सब घूम रहे आपकी वजह से, क्योंकि हमें इतना कुछ नॉलेज नहीं था यहाँ का। तो बस दर्शन हो गए आपके, बस बहुत बड़ी कैसा बात। लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, जैसा टीवी में देखा था वैसा ही यहाँ पे भी था। खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत, मेरी मम्मी भी बहुत। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, हम बहुत खुश हो गए अच्छा। आपको देख के, आपके सामने से आके। खुश रहिए। राधे राधे जी। गुरुजी, हम जब से आपके चैनल में देखते हैं भागवत प्रवचन कथा सुनकर, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा। हम आप ही के दर्शन पाने के लिए आतुर थे, आप वो दर्शन पाकर हम लोग जितने भी आए छत्तीसगढ़ के धन्य हो गए। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी भैया। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी जब नारायण, श्री नारायण मिल जाएंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे, किस रूप में आएंगे जो पहचान सके? जब मिल जाएंगे तो पहचान ही जाओगे। वो अपनी पहचान, जब भक्त, जब सच्चा भक्त हो जाता है जी गुरुजी, जब कोई भगवान की तड़प रखता है जी, तो भगवान अपनी पहचान खुद से देते हैं, क्योंकि भगवान को पहचानने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अभी भी यहाँ बैठे हो सकते हैं भगवान, पर भगवान को तब तक नहीं पहचान सकता कोई, भगवान को तब तक नहीं जान सकता कोई जब तक स्वयं भगवान जनाना ना चाहें। सोई जाने जे देहु जनाई। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो वो अपने आप को जना देते हैं, यही तो कृपा है उनकी। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। और किसका सवाल है? हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी सर, मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं शनिवार का उपवास करती हूँ, तो कहीं आने जाने में मेरा शनिवार का उपवास खंडित हो जाता है, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए मुझे। तो आने जाने में कैसे खंडित होता है ये आप हमें मतलब समझाओ। टाइम से नहाना धोना नहीं हो पाता, हनुमान नहाने चालीसा धोने से व्रत खंडित नहीं होता। और सुंदरकांड भी नहीं कर पाती हूँ, हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाती हूँ, ट्रेन में रहती हूँ। जब आपको मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए तब अगर छोड़ के कर सकते हैं फास्ट? क्या छोड़ के? मतलब शनिवार, ये शनिवार नहीं किया, अगली शनिवार तो कर सकते हैं ना, ऐसा पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप आप तो कुछ नहीं लगेगा, पर जितना कर लो पुण्य अच्छा। एकादशी किया करो, सबसे उत्तम। गुरुजी मेरा एक और सवाल है कि गुरुकुल स्कूल यहाँ पर कब तक बन जाएगा? बहुत जल्दी, कोशिश तो है कि जल्दी हो जाए, अब प्रोसेस लंबा है, होगा जल्दी। गुरुजी मेरे बच्चे को शिवम प्रजापति करके है, उसको डालना है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। तो जब मन वहाँ नहीं लगता तो यहाँ कब पढ़ेगा?
नहीं गुरुजी, आपके शरण में रहेगा तो उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी। लापरवाह बच्चे ना भेज देना यहाँ, नहीं हम परेशान हो जाएं। जो माँ बाप घर में परेशान हो जाते हैं, जिन बच्चों से उन्हीं को अच्छा भेजने का प्लान कर रहे हो, इसको वहीं भेजेंगे। अच्छा बच्चा अपने पास और जो परेशान करेगा महाराज जी के पास। पहले उसको ठीक करो जी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सबसे पहले गुरुजी अपना सास ससुर के चरणों में प्रणाम। अपने सास ससुर माता पिता के चरणों में प्रणाम। खुश रहो, अच्छी बहू हो गुरुजी। हाँ। आपको चरणों में राधे राधे। खुश रहो। ये प्रश्न मेरा है कि जो भैया आए हैं उसका नाम गौरी शंकर है। हाँ, कौन भैया? गौरी शंकर भैया वहाँ पर है। ठीक है, बताओ। तो वो बहुत काफी दिनों से दारू पीता है। आपके कौन है वो? भाई हैं आपके? ये भाई है। अरे गौरी शंकर जी आओ, बात कराओ गौरी शंकर से। ये बात किए नहीं अभी। अरे तो आप शराब क्यों पीते हो? कभी काल हो जाता है गुरुजी, आज गुरु दक्षिणा लिए हैं, अब कभी नहीं अब ना पीना है? कभी नहीं। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी जी। आपके श्री चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले लेते हैं कि भक्त घबरा जाता है? घबरा जाता है, पर हिम्मत हारना नहीं चाहिए। घबराना तो ठीक है, भगवान में समर्पित कर दो, घबराहट भी खत्म हो जाएगी। जब समर्पण है तो सब खत्म हो जाएगी, घबराहट इत्यादि। परीक्षाएं तो देखो, जो आगे बढ़ता है जी उसकी परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं। क्यों? जैसे 11वीं क्लास पढ़ना है, एग्जाम उसी को देना पड़ेगा। जो 11वीं क्लास पढ़ना ही नहीं चाहता, जो 12वीं पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका कोई एग्जाम नहीं होगा। जो आगे बढ़ेगा, जो सफल होगा, ईश्वर उन्हीं के परीक्षा के उस हिसाब से गुजारते हैं। इसलिए सत्य और अच्छाई का साथ ना छोड़ो, भगवान सदा उन्हीं के संग खड़े होंगे जो सत्य और अच्छाई के साथ। गुरुजी, मैं जिस काम को भी करता हूँ, लोग मुझे जितने भी मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं वो अक्सर मुझे मतलब नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी देखो, जब गलत मैसेज करना, शेयर, लोगों में अफवाह। आज ही हमने कथा में बताया, आप अपने लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, सबके लिए अच्छा करो जी। और समाज की हर बातें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो जी, है ना। नजरअंदाज, ध्यान मत दो। हर बात पर ध्यान कहाँ। देखो अब यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत लोग शोर कर रहे हैं। अब हम हर एक आदमी पर ध्यान देंगे तो हम आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे जी, है ना। तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको। जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी मोटी चीजें इग्नोर, हर बात का कहाँ ध्यान देंगे जी, इसलिए इग्नोर करना सीखिए जी। और गुरुदेव, एक आखिरी क्वेश्चन है वो, और उसका ऐसे किसी चीज की, परमात्मा की भक्ति करके कोई चीज को अपन ने सिद्ध कर लिया है, तो वो अपन ऐसे किसी को एग्जाम्पल में लेते हैं, किसी को झाड़ते हैं, तो दूसरों के लिए ये तो फलदायक रहती, मगर मेरे घर पे ही मेरी बच्ची है तो वो ठीक नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या हो गया है उसको? मेरी बच्ची को अभी मैं वृंदावन आया 10 तारीख को, तो यहाँ बाके बिहारी जी सभी, प्रियाकांत जी सभी मंदिर के दर्शन करके आपके यहाँ कथा में आज सम्मिलित हुआ, और मेरी बच्ची को छोटी छोटी फुंसी हुई है। तो मैंने रात में ठाकुर जी से कहा कि मैं स्वस्थ लेके आया था और ऐसी बीमार लेके जाऊंगा, ऐसा क्यों? हो जाएगी ठीक। आप ये सोचो कि हो सकता है उसके साथ कुछ और बड़ा होने वाला रहा हो। वो तो बिहारी जी की शरण में आप आ गए तो जरा से कष्ट में ही उसका समाधान कर दिया बिहारी जी ने। जी, पॉजिटिव रहो जी। जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है जी। हो सकता है बहुत बड़ा होने वाला था जी, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी जी, छोटे में टल गई। ये आपके आने से, आपके पुण्य से, आपके जी, भक्ति मुझे संकेत भी दिया फल था बिहारी जी ने 10 तारीख को कि आपको आना है सपने बस में। इसलिए जी, पॉजिटिव रहो और कभी नेगेटिव सोचो ही मत। जी। राधे राधे गुरु।